सीखने से पहले ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं कि आप जब तक मैं सीखूं तब तक मेरे मन में क्या बना के रखना प्रभु, उत्साह को बना के रखना। अगर विद्यार्थी अच्छे से जवाब देगा, मैं आपसे जो कुछ भी पूछूंगी पढ़ाऊंगी, अगर आप उसको जवाब देंगे, सीख जाएंगे, तो मुझे और पढ़ाने का मन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। तो क्लास में जब बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उसका टीचर उसको ज्यादा पढ़ाता है, क्योंकि उसको क्या मिल जाता है, उत्साह मिल जाता है। ठीक है। और टीचर जब बहुत अच्छा पढ़ा रहा होता है तो बच्चों को क्या मिलता है, उत्साह मिलता है। तो जो क्लासरूम होती है वो टीचर और बच्चों के बिना चलती नहीं है। टीचर को भी उत्साह चाहिए और बच्चों को भी क्या चाहिए, उत्साह चाहिए। टीचर अच्छा पढ़ाएगा तो बच्चों को उत्साह आएगा, बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे, जवाब देंगे तो टीचर को उत्साह आएगा। तो कक्षा बहुत अच्छी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कितनी अच्छी कक्षा हो जाएगी, है ना। फिर सहवीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु। अधीतम मतलब पढ़ा हुआ। हम लोगों ने जो पढ़ा है, आपने और हमने मिलके कुछ चीजें पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। अब ये कैसी हो, तेजस्वी हो। क्या हो? तेजस्वी। तेजस्वी मतलब होता है सारे संसार में फैलने वाली। क्या होता है तेजस्वी मतलब? सारे संसार में फैलने वाली। ठीक है। तो अब जैसे प्रकाश तेजस्वी है कि नहीं है? सबसे ज्यादा प्रकाशमान कौन है? सूर्य। कौन है? सूर्य। जब सूर्य सुबह निकलता है तो क्या करता है, क्या करता है बताओ? पूरे संसार को क्या कर देता है, प्रकाशित कर देता है। तो हम ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हम लोग यहाँ जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उसको हम पूरे संसार में, जिस प्रकार से सूर्य अपने प्रकाश को पूरे संसार में फैलाता है ना, वैसे ही हमने जो सीखा है और जो सिखाया है वो पूरे संसार में क्या कर दें, हम फैला दें। अच्छा बताइए, मुंह से ज्यादा फैलेगा कि आचरण से ज्यादा फैलेगा? ठीक है ना। तो हमारा आचरण ऐसा हो जैसा हमने सीखा है, तो हमारे आचरण के द्वारा हमने जो पढ़ा है उसको हम पूरे संसार में क्या कर दें, फैला दें। हम जितना उसको फॉलो करेंगे लोग हमको फॉलो करेंगे। दूसरों से प्रभावित होना है कि खुद से स्वयं को, दूसरों को प्रभावित करना है? दूसरों को खुद से प्रभावित करना है। पहले हम स्वयं से प्रभावित हो जाएं कि मैं कितना अच्छा हूं, कितना अच्छा पढ़ता हूं, कितना अच्छा मेरा आचरण है। फिर हमारे आचरण से दूसरा क्या होगा, प्रभावित होगा। दूसरे के आचरण से हम प्रभावित नहीं होने चाहिए, हमारे आचरण से दूसरा प्रभावित होना चाहिए। ऐसे ही जो हमने सीखा है वो संसार भर में क्या हो, प्रकाशित हो। ठीक है ना। तेजस्विना अधीतमस्तु मां विद्विषावहै। अब ऐसा भी तो हो जाता है ना, कभी कभी जो पढ़ा रहा है वो पसंद नहीं आता, होता है ना। अगर हमको पढ़ाने वाला टीचर पसंद नहीं आया तो बताइए वो सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा? सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि टीचर पसंद नहीं है। अब जब टीचर पसंद नहीं है तो जो सीख रहे थे दिमाग में तो टीचर के प्रति द्वेष चल रहा है, टीचर के प्रति नफरत चल रही है। तो बताओ शिक्षा कैसे ग्रहण कर पाएंगे? कर पाएंगे? सीख नहीं पाएंगे। तो टीचर के प्रति हमारे मन में क्या नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, नफरत नहीं होना चाहिए, वो हमको अच्छा लगना चाहिए, है ना। और टीचर के मन में अगर स्टूडेंट के प्रति द्वेष होगा, स्टूडेंट को अच्छा नहीं मानेगी या मानेगा, तो फिर वो स्टूडेंट को दिल से पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा। इसलिए हम जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो हमारा पढ़ाया है ना वो संसार में तेजस्वी हो। लेकिन तेजस्वी तब होगा जब पढ़ने वाला भी उत्साही होगा और पढ़ाने वाला भी उत्साही होगा। एक दूसरे को हम उत्साहित करते रहेंगे तभी तो सीख पाएंगे। और फिर उसको हम अपने आचरण में उतारकर पूरे संसार में फैला देंगे। तो तभी फैलेगा जब हम एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना नहीं रखेंगे, एक दूसरे से प्रेम करेंगे। ठीक है। इसलिए हम सहना भवतु सहनो भुनक्तु वाला मंत्र पाठ करते हैं। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अच्छा है ना, कितना अच्छा मीनिंग है इसका, तभी तो बहुत अच्छा सीखेंगे। अब अपना मेन टॉपिक शुरू करते हैं।